Hello and welcome to Weekend Current Affairs, in which we will be basically summarizing the current affairs for March 20th, 21st, and 22nd in a short version for you for easy revision. The first piece of news that is of relevance is that Netanyahu has claimed that Iran no longer has uranium enrichment capacity, and they have claimed to have destroyed many of the centrifuges that are used for uranium enrichment. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूरेनियम एनरिचमेंट होता क्या है. तो जो नेचर में यूरेनियम पाया जाता है दैट इज़ मोस्टली U-238 एंड हैज़ ओनली अबाउट 0.71% ऑफ U-235. जो U-235 होता है ये आइसोटोप कैन सस्टेन chain reactions in nuclear reactors, and therefore people convert U-238 to 235. 235 is used as a fuel in light water reactors, which is the most common type of nuclear power plant, helping generate clean carbon free electricity. Nuclear purposes के लिए भी obviously ये इस्तेमाल किया जा सकता है. लाइट वाटर और हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं. जो लाइट वाटर रिएक्टर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी पानी को मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. प्रोसेस अगर हम देखें यूरेनियम एनरिचमेंट की, सेंट्रीफ्यूज का क्या रोल होता है, तो जो यूरेनियम होता है वो गैसियस फॉर्म में एक इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है. सेंट्रीफ्यूज फोर्स जनरेट करके हेवियर और लाइटर एलिमेंट्स को सेपरेट करता है. जो हेवियर यूरेनियम 238 होता है वो एज ऑफ द सेंट्रीफ्यूज पे मूव कर दिया जाता है, और जो एनरिच्ड U-235 होता है वो दूसरे सेंट्रीफ्यूज में पहुंच जाता है टू रीच इवन हायर लेवल्स ऑफ एनरिचमेंट. रिमेनिंग गैस वापस सेंट्रीफ्यूज में चली जाती है और लाइटर U-235 जो है वो सेंटर में रह जाता है. The next important one is regarding the World Happiness Report. तो ये जो रिपोर्ट है ये वेलबींग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप विद गैलप, द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क और इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड के द्वारा पब्लिश की जाती है. इस बार फिनलैंड ने बाजी मारी है. इट्स द हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 9th टाइम. नॉर्डिक कंट्रीज़ का ओवरऑल अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स बेहतर रहा है. भारत की रैंक 116 है. ये जो रिपोर्ट बनती है इट यूजेस अ कैंट्रिल लैडर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 टू कैप्चर लाइफ सेटिस्फैक्शन अक्रॉस 147 कंट्रीज़. और इसमें जो सैम्पल साइज़ लिया जाता है मोर देन 100,000 पीपल का लिया जाता है टू अवॉइड एनी एरर्स. एक चीज़ जो ऑब्जर्व की गई है, मतलब विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशन, इज़ दैट वेल्दियर नेशंस आर नॉट नेसेसरली द हैप्पीएस्ट. लाइफ सेटिस्फैक्शन हैज़ प्लेटोड अक्रॉस वेल्दियर नेशंस. एंड सेकेंडली जहाँ पे लो करप्शन और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उन जगहों पे बेहतर परफॉर्मेंस पाया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में. द नेक्स्ट स्कीम इज़ द रिलीफ स्कीम. तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस की है फॉर एक्सपोर्टर्स इम्पैक्टेड बाय द वेस्ट एशियन क्राइसिस. आप ये देख ही रहे होंगे कि काफ़ी करंट अफेयर्स आजकल वेस्ट एशियन क्राइसिस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं. इसलिए बिकॉज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व, डिफेंस से लेकर इकोनॉमी से लेकर के और इंटरनेशनल रिलेशंस के अलग अलग पहलू इसमें इन्वॉल्व हैं. इसलिए वी नीड टू बी अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. जो रिलीफ स्कीम है इट इज़ द रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम. ये मार्च 19 2026 को लॉन्च की गई, ऑफरिंग अप टू 100% रिस्क कवरेज फॉर कार्गो दैट इज शिप टू अफेक्टेड रीजन्स, कवरिंग इंक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर MSMEs. क्योंकि ऑब्वियसली इतने अनसर्टिनिटी के टाइम में काफ़ी एक्सपोर्टर्स को लॉसेस इनकर करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए इनको सपोर्ट करने के लिए एक तरह से है. एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करेगी एंड इट्स पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन. जो शिपमेंट का पीरियड है जो कवर्ड होगा वो February 14 से March 15 के बीच का, एंड सपोर्ट फॉर अपकमिंग शिपमेंट्स जो कि March 16 से लेकर के June 15 तक. And then of course it depends on how the situation evolves in the days to come. The next one is basically the Supreme Court has hinted that vicarious liability may be affixed to lethargic officials who have left the Chambal sanctuary to the mercy of sand miners, leading to its environmental degradation. Chambal sanctuary के बारे में अगर हम समझें तो it's a tri-state protected area. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को स्पैन करता है.
5400 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रेच है और 425 किलोमीटर्स आउट ऑफ 960 लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द चंबल रिवर इस रिवरीन सैंक्चुरी का हिस्सा है. This has been created to safeguard various critically endangered species such as the gharial, and this river that we are talking about originates in the Vindhya ranges near Indore in MP before entering Rajasthan and finally joining Yamuna at Etawah in UP. और चंबल सैंक्चुरी में और कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक इशू रहेगा, तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. सैंड माइनिंग जो है उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है. वाटर पाइप्स लीडिंग आउट ऑफ द रिवर एंड सराउंडिंग एरियाज हैव बीन फाउंड, जिससे कि क्लियरली ऐसा इंडिकेशन गया है कि सैंड माइनिंग वहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग काफ़ी प्रेवलेंट है, विच इज़ लीडिंग टू इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. द नेक्स्ट वन इज़ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. काफ़ी टाइम से जब से वेस्ट एशिया में वॉर स्टार्ट हुआ तो एक ये इम्प्रेशन बन के आ रहा था कि वी शुड नॉट पैनिक, but of late the International Energy Agency itself has hinted at an energy crisis which will take at least 6 months to normalize, and abhi immediate way mein it has suggested 10 demand side measures to help governments, businesses and households to mitigate the economic fallout of this war. तो उन्होंने जैसे ये बोला कि people should work from home and they should avoid air travel as far as possible. अलग अलग तरह के फ्यूल्स की मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, उसके लिए उन्होंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ हो, लोअर हाईवे स्पीड लिमिट्स रखी जाएं और इंक्रीज्ड कार शेयरिंग हो. एयर ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स के कंजर्वेशन के लिए ज़ाहिर है ये बताया कि यथासंभव जहाँ पे पॉसिबल हो पीपल शुड नॉट ऑप्ट फॉर एयर ट्रैवल. कुकिंग फ्यूल्स के लिए ये बोला गया है कि ऑल्टरनेटिव मॉडर्न कुकिंग सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर किया जाए और एलपीजी को ट्रांसपोर्ट से कुकिंग की तरफ फ्री अप किया जाए. और ऑयल यूज़ इन इंडस्ट्री के लिए द फ्लेक्सिबिलिटी विद पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक्स विच इंक्लूड्स अ सॉर्ट ऑफ ईज़ ऑफ स्विचिंग बिटवीन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ, सो एलपीजी हो गया, इथेनॉल हो गया, इनके बीच स्विच करना थोड़ा आसान रहे, इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए. The next piece of news is the Nicobarese delegation meeting leader of opposition Rahul Gandhi saying tribal lands are being encroached for a mega project. ये खबर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट या होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है. एक 30 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव कहा जा रहा है टू ट्रांसफॉर्म द रिमोट आइलैंड इनटू अ मेजर कार्गो ट्रांसशिपमेंट, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री हब, जिसमें 450 MVA का पावर प्लांट, मिलिट्री सिविल एयरपोर्ट, इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एक डीप सी पोर्ट एट गैलेथिया बे प्रपोज्ड हैं अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स. एंड गैलेथिया बे इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये नेस्टिंग एरिया ऑफ एंडेंजर्ड जायंट लेदरबैक टर्टल्स है. There is an ongoing tussle between environmentalists on one hand and people who are in favor of this project on the other. Environmentalists are obviously stating that इससे environmental degradation होगा और साथ ही economically viable नहीं है. From the other side, of course, people are saying that no, it will help in development and growth of tourism in the region. देखने वाली बात ये भी है कि ये जो निकोबार आइलैंड्स हैं ये मलक्का स्ट्रेट से काफ़ी पास हैं, तो इस प्रोजेक्ट को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाएगा टू गेन फुटहोल्ड ओवर ट्रेड इन दैट रीजन. Cuba has announced the second nationwide blackout in less than a week. इसमें total disconnection of the national electric system हुआ है, and the US has been blocking critical oil shipments to Cuba from Venezuela. और ये इसलिए हुआ है कि जो तब प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के निकोलस मदुरो, उनको यूएस ने रातों रात अरेस्ट किया ऑन चार्जेस ऑफ engaging in drug trade and harming the US. And now president of Venezuela is Delcy Rodriguez, who is changing things, it is said. The current president of Cuba is Miguel Diaz-Canel. And also what remains important is that there is a looming energy crisis all over the world right now. The next one is regarding equal motherhood, where the Supreme Court in the case of Hamsa Nandini Nanduri versus Union of India has struck down section 60 subsection 4 of the Social Security Code of 2020, जिसमें ये कहा गया था कि an adoptive mother can claim 12 weeks of maternity leave only if the child is less than 3 months old at the time of adoption. और इसमें ये बोला गया इस पर्टिकुलर केस में कि ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होगा इस तरह का क्लासिफिकेशन.
इसके अतिरिक्त ये भी जानना है कि इस पर्टिकुलर कोड के अलावा देर आर 3 अदर लेबर कोड्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, द कोड ऑन वेजेस, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार की थीम वाटर और जेंडर है। इसका ऑब्जेक्टिव है SDG 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 को प्रमोट करना। वाटर और जेंडर के बीच का जो रिलेशन है वो बेसिकली ये है कि women are said to have been sufferers of lack of ease of access to water, and also due to certain conventional rules that have been imposed on them, they've not had much of a say when it comes to policy surrounding water conservation, etc. So this particular theme this year is basically in an attempt to bridge that gap and to explore solutions to that problem. Thank you.